फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है क्योंकि मैं आज बात करने वाली हूँ पेशेंस कितना रखें, पेशेंस कैसे रखें। तो पेशेंस के ऊपर ही आज मेरी वीडियो है। और एक कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ वीडियो बनाइए कि सहनशीलता और पेशेंस पे कि पेशेंस कितना रखें। तो ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल है, तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा पेशेंस रख के, क्योंकि पेशेंस से इस वीडियो से आप ज़रूर सीख जाएंगे पेशेंस रखना। तो पेशेंस कैसे रखें, तो सबसे पहले मैं गर्ल्स के लिए एक एग्जांपल दे देती हूँ कि पेशेंस कब और कितना रखना है, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि एक गर्ल्स है, मान लीजिए कि उनका मैरिज हो चुका है और वो ससुराल में है, तो वहाँ पे उन्हें बहुत सारा ताना दिया जाता है, जब सताया जाता है, कोई प्यार नहीं करता है और बहुत सारी बातें सुनाई जाती है। तो वहाँ पे क्या उसे पेशेंस रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल। शुरू में अगर मैके से कुछ कम मिला है या कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण आपको अगर सुनाया जाता है, प्रॉब्लम जायज़ है, तो आपको शुरू में पेशेंस 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको पूरी लाइफ जो है जीना है। अब वही आपका अपना घर है, लेकिन वही हमेशा के लिए हो जाए तो ये गलत है, वहाँ पे पेशेंस नहीं रखना चाहिए। तो मान लेते हैं वैसे सिचुएशन में अगर आप अपने कानों से सुन लेती हैं कि जैसे आपकी शादी हुई है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आपके हस्बैंड हैं और वहाँ पे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं कि आपको नुकसान पहुँचाने की बातें हो रही हैं, और फिर बहुत मतलब कि अब आपके पति जो हैं उनकी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं और आपको मतलब उनकी लाइफ से हटाने की बात कर रहे हैं। तो उस समय आपके कानों में जब ये बातें जाती हैं तो आपको क्या रिएक्ट करना चाहिए? तो उस समय भी मैं सलाह दूंगी कि उस समय भी आपको पेशेंस रखना चाहिए। और आप जब असलियत रियल लोग के बारे में जान गई हैं कि वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो अगर आप तुरंत वहाँ रिएक्ट कर देंगे कि मुझे पता चल गया आप लोग क्या चाहते हैं, तो उस समय क्या होगा कि आपको जो नुकसान बाद में पहुंचाने वाले थे वो उसी समय पहुंचाएंगे और फिर उससे भी बुरा हो जाएगा। तो उस समय भी आपको पेशेंस रख के थोड़ा सा समझदारी और चालाकी से काम लेना है। फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि तुरंत रिएक्ट करती है गर्ल से बहू है जो, उसके बाद उसी के साथ तुरंत बुरा बर्ताव वो लोग कर देते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है कि उस समय भी पेशेंस रखना। सुनकर भी बहुत दिल दुखता है जब आपकी शादी किसी से हुई है, लाइफ पार्टनर आपके उनके साथ रहती हैं और फिर भी आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, तो उस समय भी आपको पेशेंस थोड़ा रखना है। उसके बाद सोचना है कि कैसे आप वहाँ से निकलें। तो मार्केट जाने का बहाना बनाकर या किसी भी तरह से, अभी तो लोग नहीं जानते कि आपको पता चल गया उनकी असलियत, तो अपने पेरेंट्स को फ़ोन करें या किसी भी तरह से वहाँ से निकलें। उसके बाद आपको पेशेंस नहीं रखना है। उसके बाद लाइफ में उस घर में दोबारा कभी नहीं जाना है, क्योंकि आपने अपने कानों से सुनी है, किसी के द्वारा कहा गया नहीं है, तो वहाँ आपको पेशेंस नहीं रखना है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं कि सब कुछ जानते हुए भी बेटी को ससुराल फिर भेज देते हैं, तो ये गलत है। तो वहाँ पे बेटी को पेशेंस नहीं रखना है, क्योंकि वो जान गए कि वहाँ की रियल सिचुएशन क्या है। अब है कि पेशेंस से कितना रखें, कैसे रखें, तो ये तो आपको पता चल गया, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताई। और एक है जैसे कि प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, ये तो सीरियस बातें हो गई। तो प्यार मोहब्बत की बातें में पेशेंस कितना रखें? जैसे कि एक लड़की है, वो प्यार में पड़ जाती है और उसके लिए पागल हो जाती है, तो उसमें वो पेशेंस नहीं है, समझदारी नहीं है। उसे वही लड़का जो है अच्छा लगता है कि उसके सिवा कोई दूसरा लड़का अच्छा हो ही नहीं सकता है। पापा मैं तो इसी से शादी करूँगी, बस यही सबसे अच्छा लड़का जो मैं खोज रही थी, बस यही है। तो ऐसे में क्या होता है कि पेरेंट्स जो चीज़ देखते हैं वो आप नहीं देख पाते हो, तो वहाँ पे कितना भी प्यार का भूत चढ़ा होता है और आप उसे पाने के लिए मतलब आप सब्र नहीं रखते हो कि अच्छा ठीक है, आप लोग प्यार करते हो तो अपनी पढ़ाई आप पूरी कर लो, वो भी पूरी कर ले, कुछ करके दिखाए, कुछ बन जाए, तब मैं शादी करवा दूँगा। पेरेंट्स अगर इतना भी समझाते नहीं मुझे अब भी करनी है, तो वहाँ इस तरह का वहाँ पे आपको पेशेंस रखना चाहिए और थोड़ा सा
प्यार में तुरंत रिएक्ट कर लेना, तुरंत मतलब डिसीजन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि रियल में आप टीनेजर गर्ल्स हो या गर्ल्स हो तो अभी उतना मैच्योर समझदार नहीं कि दुनिया नहीं देखे हो। फिर कल को अगर आपके साथ कुछ भी बुरा भला होता है तो फिर पेरेंट्स पे ही बात आती हैं, इसलिए पेरेंट्स आपको समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना चाहिए। और कहाँ पेशेंस नहीं रखना चाहिए, अरेंज मैरिज में जो मैं अभी फर्स्ट एग्जांपल दी, तो वहाँ उस तरह का सिचुएशन में आपको पेशेंस नहीं रखना चाहिए। और एक बात है कि आजकल जो है बहू बेटी या जो बॉयज़ होते हैं उनमें भी कहीं किसी में भी पेशेंस नहीं है, यहाँ तक कि बच्चे में भी पेशेंस नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ फास्ट हो गया है। एक वीडियो अच्छी नहीं लगती, इसके ऊपर तुरंत दूसरी वीडियो देखते हैं। तो यहाँ वो जो चाहते हैं वो तुरंत उन्हें मिल जाता है। यहाँ तक कि अगर पेरेंट्स अच्छा खासा इनकम करते हैं तो वो जो जिद करता है उसे तुरंत मिल जाता है। वो लोट पोट करके, जैसे बच्चे कुछ जिद करते हैं नहीं मिलता है तो ज़मीन पे ही, रास्ते में ही लोट पोट बहुत सारे बच्चे करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो ना चाहते हुए पेरेंट्स को, खासकर माँ को, वो चीज़ खरीद के देनी पड़ती है। तो वहाँ तो वो चलो बच्चा है, लेकिन बच्चा शुरू से ही बच्चे में भी थोड़ा सा ये आदत डेवलप करनी चाहिए कि आपके लिए हर जिद करना और हर चीज़ को पाना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हो सके पेरेंट्स के पास उस समय पैसा ना हो, या हो भी तो किसी और काम के लिए हो। तो शुरू से ही बच्चों में भी पेशेंस रखने की आदत डालनी चाहिए। तो ज़रूरत से ज़्यादा पेशेंस रखना भी गलत है। उससे क्या होता है कि हम, जैसे कि अब रिलेशनशिप में मैं बात करती हूँ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो वहाँ पे क्या होता है, से ही हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड जो है आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। आप गर्ल्स हो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने लेवल में नहीं समझता है, या वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आपको वहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ बाद में ठीक हो जाएगा। नेचर कभी किसी का बदलता नहीं है। अगर एटीट्यूड उसका गर्ल्स के प्रति कुछ अलग है या अपने में ही रहता है तो वहाँ पे वो कभी नेचर बदलता नहीं है। बहुत कोशिश के बाद कुछ लोग होते हैं जो बदल जाते हैं, 1% मैं कहूँगी, बहुत कम लोग। लेकिन ऐसे एक्चुअल में जिसका जो नेचर है तो उस तरह में आपको वहाँ पेशेंस, अगर आपका रिश्ता उससे अच्छा नहीं है, स्टार्टिंग में ही नहीं है, तो फिर ये नहीं, बहुत ख़राब है अगर स्टार्टिंग में ही, तो उस रिश्ते में आपको जैसे परेशानी आ रही है तो वहाँ पे उस रिश्ते में पेशेंस रख के, बहुत पेशेंस रख के, अगर हाँ 1 महीना 2 महीना आप अगर बॉयफ्रेंड है तो पेशेंस रख के उससे जांच पड़ताल अपने स्तर से कर सकती हैं कि मेरे लायक है कि नहीं। लेकिन नहीं है तो फिर उसे छोड़ दें, वहाँ पे पेशेंस रख के उसके साथ रिश्ते में आगे ना बढ़ें। और अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो इंडिया में तो ये इस रिलेशनशिप को निभाना ही पड़ता है। लेकिन इसमें भी अगर कोशिश करें कि आपके प्रति उनका बहुत घरेलू हिंसा है या बहुत ख़राब परिस्थिति है, बहुत ख़राब परिस्थिति कहने का मतलब, तो वहाँ पे आपको पेशेंस नहीं रखना है। जहाँ हर दिन आपको तकलीफ़ दिया जा रहा हो, आपको यातनाएं दी जा रही हों, तो कब तक सहोगी, कब तक पेशेंस रखना। तो वहाँ पे आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, पेशेंस सब्र का बांध तोड़ना चाहिए। क्योंकि गर्ल्स आज भी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो पेशेंस रख के घर परिवार चलाती हैं, बच्चों के लिए पेशेंस रखती हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं, और वो उनका पेशेंस देख के, सहनशीलता देख के ही जो हमारा भारतवर्ष है उसका नाम है कि यहाँ की भारतीय नारी जो होती है। लेकिन उस तरह मैं नारी को, महिला को, स्त्री को, एक लड़की को पीसते हुए नहीं देख सकती। इसलिए, या आपको भी नहीं पीसना चाहिए। बहुत ज़्यादा जब यातना हो रही वहाँ पेशेंस नहीं रखना है। हर चीज़ प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन भी मिलता है। थोड़ा सा आत्मविश्वासी रहें। इसलिए मैं गर्ल्स को जितना भी वीडियो बनाती हूँ उसमें मोटिवेट करती हूँ कि अंधेरे में भी एक माचिस जलाया करो, एक रोशनी करो अपने लाइफ में। बद से बदतर परिस्थिति में भी, बद से बदतर सिचुएशन में भी पेशेंस रख के, धैर्य रख के, और हम समझदारी से चाहें तो सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। और आपको अपने लिए खुद ही खड़ा होना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि पेशेंस लाइफ में कितना रखना चाहिए। और प्यार का भूत जो है, उस भूत से तो मेरी सारी गर्ल्स बचे रहें और लाइफ में करियर पे फोकस करें। मैं यही चाहती हूँ, आप लोगों के लिए कामना करती हूँ कि आपको एक स्किल पकड़ के आगे बढ़ें। तो ये गर्ल्स के लिए नहीं, सभी के लिए ज़रूरी होता है। और जितनी भी मेरी
सखियां हैं, वाइफ़ हैं, तो उनसे भी मैं कहूँगी, जो मेरी फ्रेंड हैं, कि पेशेंस आपको रखना चाहिए। घर परिवार चलाने के लिए पेशेंस रखना ज़रूरी होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पेशेंस भी ना रखें जिससे कि आपका बर्डन वर्कलोड बढ़ जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।